नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाले हैं, बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है। स्मॉल कैप फंड से अगर हम एसडब्ल्यूपी लेते हैं तो पैसा हमारा जीरो हो जाएगा, या स्मॉल कैप फंड में अगर हम इन्वेस्ट किए हैं तो उससे हम एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा लोग को कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट किए हैं स्मॉल कैप मिड कैप में तो सोचते हैं इसमें से हम एसडब्ल्यूपी ले सकते हैं या किसी और फंड में हमें स्विच करना चाहिए। तो काफ़ी कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। इससे पहले चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ली ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले समझते हैं, अगर आप एसडब्ल्यूपी लेना चाहते हैं तो आप कोई सा भी फंड में ले सकते हैं। आपको पिछले 10 साल का डाटा बताने वाले हैं। स्मॉल कैप से किसी ने अगर एसडब्ल्यूपी लिया तो कितना पैसा बचा और कितना पैसा वो खर्च कर चुका है। वैसे लंबे समय में अगर एसडब्ल्यूपी लेते हैं तो साल का 5-6% आप लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रिटर्न अगर 9-10% मिलेगा तो 3-4% आपको एक्स्ट्रा पैसा बनते रहेगा, तो आपका जो अमाउंट रहेगा वो कभी कम नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा पैसा रिडीम कीजिएगा तो आपका जो अमाउंट रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट या जो अमाउंट बना रहेगा टोटल फाइनल अमाउंट, वो कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा आप निकाल रहे हैं। लेकिन आप कम निकाल रहे हैं और ब्याज ज़्यादा बन रहा है तो पैसा कभी जीरो नहीं हो सकता। इसमें अगर पहला फंड देखिएगा तो पहला फंड आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। किसी ने अगर आज से 10 साल पहले 2015 में 50 लाख रुपया इसमें रख दिया होता, हर महीना 25,000 रुपया का निकालता, तो ये निकाल चुका होता लगभग 30 लाख रुपये खर्चा कर चुका होता पिछले 10 साल में। फिर भी इसका अमाउंट जो था, जो पैसा इसमें लगाया था 50 लाख रुपया, उसका वैल्यू अभी की डेट में 2,18,00,000 रुपया बन चुका है। अगर ये 2 करोड़ रुपया हो गया, अभी की डेट में अगर 1 लाख रुपये प्रति महीना भी निकालेगा तो ये पैसा कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये निकाल रहा है लगभग आधा % और रिटर्न इसका देखिएगा बना है लगभग 20% के हिसाब से। तो साल का आप 6% निकाल रहे हैं और रिटर्न बन रहा है साल का 20%, तो कभी जीरो होगा? कभी जीरो नहीं हो सकता। अभी की डेट में इसका वैल्यू 2,18,00,000 रुपया है। दूसरा फंड जो आता है वो आता है एक्सिस स्मॉल कैप। इसमें भी किसी ने अगर 50 लाख रुपया लगा चुका होता, हर महीना 25,000 रुपया निकालता, खर्चा करता, तो 30 लाख रुपया खर्चा कर चुका है और अभी के डेट में उसका वैल्यू जो है 1,86,00,000 रुपया बचा हुआ 18% के हिसाब से। और तीसरा फंड अगर देखिएगा तो वो क्वांट स्मॉल कैप फंड आता है। इसमें भी किसी ने अगर 50 लाख रुपया जमा किया होता और हर महीना 25,000 रुपया खर्चा करने के निकालता, 30 लाख रुपया खर्चा कर चुका होता और अभी की डेट में उसका वैल्यू देखिएगा तो 1,86,00,000 रुपया अभी भी बचा होता। इसका भी रिटर्न देखिएगा तो लगभग 18% के हिसाब से बना है। और चौथा फंड अगर देखिएगा तो एसबीआई स्मॉल कैप। इसमें भी किसी ने अगर 50 लाख रुपया रख चुका होता, हर महीना 25,000 रुपया खर्चा करता और 30 लाख रुपया वो खर्चा कर चुका होता और अभी के डेट में उसका वैल्यू देखते तो 1,84,00,000 रुपया अभी के डेट में वैल्यू उसका बना हुआ है, क्योंकि उतना खर्चा करने के बाद भी। और उसका रिटर्न देखिएगा साल का लगभग 18% के हिसाब से बना के दिया है। और पांचवा फंड अगर आप देखिएगा तो पांचवा फंड आता है एचडीएफसी स्मॉल कैप। इसी में भी अगर किसी ने 50 लाख रुपया रखा होता, हर महीना 25,000 रुपया खर्चा करता और टोटल खर्चा करता लगभग 30 लाख रुपया अपना, क्योंकि हमेशा अगर पैसा इन्वेस्ट करेगा, जमा करेगा तो कुछ नीड भी तो होता है, जरूरी काम में वो खर्चा करेगा। तो अभी की डेट में उसका वैल्यू देखिएगा, 30 लाख रुपया हम खा चुके हैं, पचा चुके हैं, एकदम ऐश मौज कर चुके हैं, इसके बावजूद वैल्यू देखिएगा तो लगभग 1,83,00,000 रुपया इसका वैल्यू बच रहा है और 17% के हिसाब से लगभग देखिएगा तो। और छठा फंड अगर देखिएगा, छठा फंड आता है एचएसबीसी स्मॉल कैप। इसमें भी किसी ने अगर 50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता, हर महीना 25,000 रुपया करके निकाल चुका होता 30 लाख रुपया और अभी की डेट में इसका वैल्यू देखिएगा तो 1,83,00,000 रुपया अभी भी बचा हुआ है 17% के हिसाब से। और सातवां फंड अगर देखिएगा तो सातवां फंड आता है कोटक स्मॉल कैप। इसमें भी किसी ने अगर 50 लाख रुपया जमा किया होता, हर महीना 25,000 करके निकाल चुका होता पिछले 10 साल में 30 लाख रुपया और अभी की डेट में इसका वैल्यू देखिएगा तो 1,61,00,000 रुपया अभी बचा हुआ है और इसका रिटर्न देखिएगा तो 16% के हिसाब से ये रिटर्न बना के दिया है। अब अगर किसी का मन होगा नहीं 25,000 हमको नहीं निकालना, हमको 1 लाख रुपया निकालना है, तो ये अमाउंट देखिए कितना बढ़ गया, 1 करोड़ से ऊपर चला गया। अब अगर निकालना चाहे तो लगभग 1 करोड़ से ऊपर चला गया लगभग देखिएगा, तो अभी निकालना चाहे तो ये 50,000 कर सकता है, क्योंकि 1 करोड़ का आधा % लगभग 50,000 रुपया होता है। 50,000 भी निकालेगा तो निकाल सकता है, क्योंकि जब आपका अमाउंट बढ़ते जाता है तब आप अपना एसडब्ल्यूपी का जो अमाउंट है वो बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि आपका खर्चा भी बढ़ते जाता है। क्योंकि आप मान लीजिए आज से 15 साल पहले 25,000 में हो रहा था, अभी तो 25,000 में नहीं होगा, क्योंकि महंगा भी तो बढ़ता है। तो अगर आपको गिरावट से डर नहीं लगता है, मार्केट कितना ऊपर जाए नीचे जाए, या आप स्मॉल कैप मिड कैप में लंबे समय से 10 साल 15 साल 20 साल से इन्वेस्टेड हैं, तो अगर आप इस सब चीज़ों से आपको डर नहीं लगता है तो आप स्मॉल कैप से भी एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर गिरावट से डरते हैं, मार्केट गिरता है डर जाते हैं, तब आप अगर स्मॉल कैप या मिड कैप में है तो उसको आप फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव फंड आता है उसमें कर सकते हैं, इसका डेट में कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो वो मल्टी एसेट्स फंड जो आता है उसमें भी आप कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है तो बहुत सारे लोग गिरावट से डर जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा गिरता है, चढ़ता भी है तो ज़्यादा चढ़ता है, गिरेगा भी तो एक दिन में 2% 3% गिर जाता है।
तो अगर आपको डर लगता है तब तो आप अपना कोई भी जो आपको सिक्योर लगता है, मल्टी कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, जो आपको सिक्योर लगता है उसमें स्विच करके आप SWP ले सकते हैं। और नहीं, इन सब चीज़ों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लंबे समय से आप इसमें बने हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप स्मॉल कैप, मिड कैप कहीं से भी आप SWP ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप साल का 5-6% रिडीम कीजिएगा, पैसा निकालिएगा और आपका रिटर्न 10-12% बनेगा, तो वो पैसा कहाँ से जीरो होगा? कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप निकाल कम रहे हैं और आपका पैसा ज़्यादा बन रहा है, तो वो कभी जीरो नहीं हो सकता। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।